एक ज़माने में पहाड़ियों और सूफियाना जंगल के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में टल्ली नाम की एक रोशन और मुतजस्सिस लड़की रहती थी। टल्ली को जंगल की तलाश, इसके राजों को दरियाफ्त करना और वहां रहने वाले जानवरों से दोस्ती करना पसंद था। एक दिन अपने पसंदीदा रास्ते पर चलते हुए टल्ली को किसी गैर मामूली चीज से ठोकर लगी। जंगल के दिल में एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था जिसका तने नर्म सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही टनल करीब आया उसने दरख्त के नीचे एक छोटा सा दरवाजा देखा। हेलो, टल्ली ने आवाज दी तो इसकी आवाज हैरत से भर गई। अलिफ, इसकी हैरत में दरवाजा धीरे धीरे खुला जिससे एक छोटी सी बूढ़ी गुलहरी दिखाई दी जिसकी नाक पर ऐनक लगी हुई थी। सलाम टल्ली, गुलहरी ने दोस्ताना लहजे में कहा। मैं मिस्टर नटकिंस हूँ, जादुई दरख्त का सरपरस्त। आपको एक खास मुहिम जोई के लिए चुना गया है। टल्ली की आंखें जोश से चमक उठी। कैसा एडवेंचर? इसने बेताबी से पूछा। मिस्टर नटकिंस ने वजाहत की, जादू का दरख्त अपनी चमक खो रहा है क्योंकि जादुई पत्थर जो उसे ताकत देते हैं वो पूरे जंगल में बखर गए हैं। हमें उन्हें तलाश करने और दरख्त के जादू को बहाल करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। बगैर किसी हिचकिचाहट के टल्ली ने इत्तेफाक किया। यकीनन, मैं मदद करूंगा। मिस्टर नटकिंस ने टनल को एक छोटा सा जादुई नक्शा दिया जिसमें इनशनेटेड स्टोन्स के मकामात दिखाए गए थे। हप और स्कप के साथ टल्ली अपने एडवेंचर पर रवाना हुई। मिस्टर नटकिंस अपने कंधे पर सवार थे। मंजर एक, अक्कासी का दरिया। पहला जादुई पत्थर दरियाए अक्कासी के करीब छुपा हुआ था, एक पुरसुकून दरिया जिसने हर चीज को बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे ही टनल करीब आया उसने बीवरों के एक खानदान को डैम बनाने के लिए जिदोजहद करते देखा। टल्ली और मिस्टर नटकिंस ने शाखों और पत्थरों को जमा करके बीवरों की मदद की। बदले में बीवरों ने दरिया के किनारे के नीचे छुपे जादुई पत्थर के मकाम का इंकिशाफ किया। पहला पत्थर हाथ में लेकर टल्ली और मिस्टर नटकिंस आगे बढ़े। सरगोशी का मैदान। दूसरा जादुई पत्थर विस्पंगा मीडव में था जहां फूल और पौधे बात कर सकते थे। जैसे ही टनल घास के मैदान में दाखिल हुई उसने पौधों को रूबी नामी शरारती खरगोश के बारे में गुपशप करते हुए सुना जिसने पत्थर ले लिया था। राबी, टल्ली ने पुकारा। एक चंचल खरगोश चमकते हुए पत्थर को थामे नजरों की तरफ लपका। अगर तुम कर सकते हो तो मुझे पकड़ो, इसने छेड़ा। हंसी और तेज चालों के साथ टल्ली ने घास के मैदान में रूबी का पीछा किया। आखिरकार उसने इसे पकड़ लिया और राबी ने मजे से महजूज हुए अपनी मर्जी से इनचनेटेड स्टोन के हवाले कर दिया। बाज़गश्त का गार। आखिरी जादुई पत्थर गूंज के गार में था, एक पुरस्रार गार जो हर आवाज से गूंजती थी। गार के अंदर टल्ली ने अपने आप को एक पहेली का सामना करते हुए पाया। इसे पत्थर को खोलने के लिए बाज़गश्त को उनके जराए से मिलाना था। सब्र और होशियार सोच के साथ टल्ली ने पहेली को हल किया। आखिरी जादुई पत्थर नमूदार हुआ और उसने इसे एहतियात से अपने बैग में रखा। जादू के दरख्त को बहाल करना। तीनों इंचेंटेड स्टोन्स के साथ टल्ली और एमार जादू के दरख्त पर वापस आए। जैसे ही टनल ने हर एक पत्थर को उसकी सही जगह पर रखा, दरख्त की चमक वापस आने लगी, पहले से ज्यादा रोशन और खूबसूरत। ऐसा लगता था कि पूरा जंगल मुतहर्रिक रंगों और खुशकुन आवाजों से जिंदा हो गया है। जादुई दरख्त की ताकत की बहाली का जश्न मनाते हुए जानवर चारों तरफ जमा हुए। आपका शुक्रिया टल्ली, मिस्टर नटकिंस ने गर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। आपने हमारे जंगल को बचाया और इसका जादू बहाल किया। टल्ली ने खुशी और कामयाबी का गहरा एहसास महसूस किया। ये मेरी खुशी थी, मिस्टर नटकिंस। टल्ली के एडवेंचर की खबर गांव और इससे बाहर तेजी से फैल गई। वो एक बहादुर लड़की के तौर पर मशहूर हुई जिसने जादुई दरख्त को बहाल किया और उसकी कहानी सुनाई और दोबारा सुनाई गई, जिसने हर जगह बच्चों को मेहरबानी, हिम्मत और टीम वर्क की ताकत पर यकीन करने की तरगीब दी। और इस तरह टल्ली, मिस्टर नटकिंस और जंगल के तमाम जानवर खुशी से रहते थे, अगले मुहिम जोई के लिए हमेशा तैयार रहते थे।